हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 ब्रो कोड्स विच एवरी गाय शुड बी फॉलोइंग। एंड ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। एंड ये जो ब्रो कोड्स है, ये अगर आपके अगर बॉयफ्रेंड्स है यार, पीपल हुआ गाइज है, उनके बीच में दोस्ती है, दिस आर 5 अनसेड रूल्स जो हर एक लड़के को, हर एक गाय को, हर एक मर्द को, हर एक बॉय को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस आर द 5 ब्रो कोड वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ऐसे मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट थिंग, लॉयल्टी। नाउ लॉयल्टी तो मेरे हिसाब से इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द ब्रो कोड, वो हर एक चीज़ में होनी चाहिए। कि मेरा अगर कोई ब्रो है जो कि है, और मेरे एक्चुअली एक नहीं है, काफ़ी ब्रोज है, वी आर टिपिकली एक्सट्रीमली लॉयल टू ईच अदर। चाहे अगर टाइम अच्छा है, ही इज़ देयर विथ मी, टाइम बुरा है, ही इज़ देयर विथ मी, अगर मैं उदास हूँ, ही इज़ देयर विथ मी, अगर मेरे बारे में कोई उल्टा कहता है, मुझे पता है अगर उस दिन अगर हमारा झगड़ा भी हुआ होगा, दैट पर्सन विल डिफेंड मी इवन इफ आई एम नॉट देयर। तो जो लॉयल्टी है वो आपके ब्रो कोड्स में होनी ही चाहिए। अगर आप किसी लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, दिस इज़ द वन थिंग ऑन प्रायोरिटी आई वुड से। सेकेंड थिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर हिम, respect for you, he should be respecting you, you should be respecting him, you should be respecting what he is doing, you should be respecting his choices also at the same time। कभी कभी आप लोग मजाक निकाल सकते हो, उड़ा सकते हो। respecting his family, and मेरे हिसाब से respecting families each other होना ही चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं cracking jokes on the family is not good। कभी कभी हम लोग कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन that is actually not a good thing। रिस्पेक्ट तो आई वुड से कि ब्रो कोड्स में ही नहीं, जनरली लाइफ में होना चाहिए आई वुड से। थर्ड थिंग, ऑनेस्टी। नाउ आई वुड से कि जितने भी लड़के हैं, एक होते हैं दोस्ती और एक होती है यारी, उसके बाद आती है ब्रो कोड्स मेरे हिसाब से। एंड आई वुड से कि ऑनेस्टी इज़ इट इज़ वॉट सम a relationship is based on, it makes a relationship or it breaks a relationship between you and your bro। and honesty ऐसी भी हो सकती है कि कभी कभी आपको उनको एक कड़वा सच बोलना पड़े। if the person he is dating is not good, आपको वो बताना पड़ेगा। if he is doing something really stupid, आपको वो चीज़ उसको बतानी पड़ेगी, बिकॉज आप अभी दोस्त नहीं हो, आप अभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, आप अभी ब्रो हो। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रो कोड, आपको अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है या ही इज़ डूइंग समथिंग रियली स्टूपिड, आपको जाके उसको बोलना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। फोर्थ थिंग, द बेस्ट, विंग मैन ड्यूटी। नाउ विंग मैन का मतलब क्या है, अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग योर पार्टनर टू गेट suitable I would say date, I would say a cute date I would say। एंड अगर पार्टीज़ में अगर तुम लोग जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका ब्रो है, उसके बारे में अच्छी बातें करना, उसके बारे में वो कितना अच्छा है, वो कितना सुपर्ब है, ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल, ही इज़ सो काइंड, एंड इंश्योरिंग कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रोमांटिक एंडेवर्स में ही सक्सीड्स, ही गेट्स हिज पाथवे टू द गर्ल। एंड बेसिकली आई वुड से the best wingman is a small utterly cute dogs। लेकिन अगर डॉग नहीं आपके पास, तो आपको ये ड्यूटी अपने खुद के ब्रो को देना ज़रूरी है। बिकॉज अगर विंगमैन होता है, बहुत ही आई वुड से कि इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट इवन ईजी टास्क। आपको कहीं पार्टी में गए हो, किसी को वू करना है और समबडी इंटरेस्टेड, या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपका ब्रो, आपका आई वुड से ही इज़ द बेस्टेस्ट विंग मैन टू इन रोमांटिक एंडेवर्स। नो डेटिंग एक्सेस। नाउ एक बहुत ही अनसेड सा रूल है, जितने भी ब्रोज है, अगर उनका कोई एक्स रहा हो, देयर हैज़ टू बी, एंड दे हैव ब्रोकन अप, देयर हैज़ टू बी अ क्लियर कट ऑफ फ्रॉम दैट फीमेल। वो कहते हैं ना कि द ब्रदर कम बिफोर द गर्ल, वो आपके ब्रो कोड में होना चाहिए। इफ़ योर ब्रो इज डेटिंग अ गर्ल एंड उनका अगर ब्रेकअप होता है, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू द गर्ल, चाहे वो डिजिटली हो, व्हाट्सएप पे हो, नॉर्मल कॉल पे हो, इवन मीटिंग। पोलाइटली यू हैव टू से कि आपकी जो लॉयल्टीज़ है, दैट लाइज विद द गाय, बिकॉज उसके वजह से यू मेट हर। एंड जनरली ऑल्सो आई वुड से दैट इज़, आई थिंक ये पॉइंट सबसे ऊपर होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वेन एवर अ रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, उसमें सिर्फ उन दोनों का ही नुकसान नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड आई वुड से कि दिस इज़ अ बिटर पिल, ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आपका वो ब्रो है
you have to stop talking to his ex. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the bell icon, and do let me know in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Bye.